राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, आज आपको भारतीय प्रसिद्ध महिला चित्रकार अमृता शेरगिल के जीवन, उनके कृतित्व एवं उनके द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य की चर्चा करूँगा। विस्तार से हम इस महान कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। प्रथम वीडियो में हम इनके जीवन परिचय, इनकी शिक्षा एवं इनके जो पेरिस भ्रमण और भारतीय भ्रमण के अंतर्गत जो कलाकृतियाँ बनाई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय वीडियो में हम उनके चित्रों की विशेषताएं, कला के प्रति उनके विचार, इन सब बातों को सम्मिलित करते हुए बात करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं अमृता शेरगिल के जीवन परिचय, उनके पेरिस एवं भारत भ्रमण के बारे में। यह जो आप सामने पोर्ट्रेट चित्र देख रहे हो अमृता शेरगिल का है। आप सभी इस नाम से अवगत हैं क्योंकि कला के विद्यार्थी अमृता शेरगिल इस महान चित्रकार को कक्षा 11, 12 एवं बीए प्रथम से लेकर निरंतर इसके बारे में आपने नाम सुना होगा। विद्यार्थियों, अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हुआ। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ और बहुत कम उम्र इन्होंने प्राप्त की है। मात्र 28 वर्ष का जीवन इनका रहा और 5 दिसंबर 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, लाहौर जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ 5 दिसंबर 1941 को मात्र 28 वर्ष के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता उमराव शेरगिल और माता मेरी एंटोनी गोट्समन रही हैं। इनके पति का नाम डॉक्टर विक्टर एगान है और इनकी कर्मभूमि अर्थात कार्य करने का जो स्थान है वह मुख्यतः भारत रहा। चित्रकारी के क्षेत्र में अमृता शेरगिल ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनकी चित्रकारी की धरोहर मानकर दिल्ली की नेशनल गैलरी में इनके सभी चित्रों को सहेजा गया है। इनके संपूर्ण अध्ययन के लिए हमने इनको 5 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में हम जीवन परिचय, जन्म एवं शिक्षा, इसके पश्चात हम इनके पेरिस भ्रमण, भारत भ्रमण व भारतीय कला, उसके पश्चात हमें इनके चित्रों की विशेषताएं और सबसे अंत में चित्रों के प्रति उनके विचार क्या रहे, इन सब पर हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में इनके जीवन परिचय के बारे में। अमृता शेरगिल मजीठा के उमराव सिंह शेरगिल की पुत्री थी। इनका जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सन 1913 में हुआ। इनकी माता एक हंगेरियन महिला थी। उमराव सिंह जब फ्रांस गए तो उन्होंने अपनी पुत्री अमृता की शिक्षा के लिए पेरिस में प्रबंध किया। जब वे पेरिस के एक प्रसिद्ध आर्ट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो उनके मन में अपने कुछ संबंधियों के कारण भारत आने की इच्छा भी जागृत हुई। अमृता शेरगिल के पिता उमराव सिंह शेरगिल पंजाब के अमृतसर के निकट मजीठा तथा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट सरेया गांव के जागीरदार थे। इनकी माता जो हंगेरियन थी, उनका नाम
आंतवानेट था। अमृता का बचपन हंगरी में ही व्यतीत हुआ और बचपन से ही चित्रकला में इनकी रुचि रही है। जब वे 5.5 वर्ष की थी तभी रंगीन चौक से अपने आसपास के खिलौनों के चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। 7 वर्ष की आयु में हंगरी की परी कथाओं तथा बालकों की वेशभूषा के सुंदर चित्र अमृता ने बनाए थे। 8 वर्ष की आयु में भारत आई। मार्ग में पेरिस में इन्होंने लूव्र संग्रहालय देखा और वहाँ पर विश्वविख्यात यूरोपीय कलाकारों के अनेक चित्र तथा लियोनार्डो की मोनालिसा भी अमृता शेरगिल ने आते समय देखी। यहाँ भारत में वह अपने पैतृक निवास स्थान समर हिल शिमला में चली गई और वहाँ इनकी शिक्षा रहीसी ढंग से हुई। इनके लिए बारी बारी से कई कला शिक्षक भी नियुक्त किए गए। 1924 में 11 वर्ष की आयु में इटली के फ्लोरेंस के कला विद्यालय में पुनः प्रवेश लिया, किंतु यहाँ से अमृता वापस भारत लौट आई और 1924 से 1927 तक घर पर ही कला का अभ्यास करती रही। सबसे पहले बात करते हैं हम उनके पेरिस भ्रमण के बारे में। विद्यार्थियों, 1929 में वे पुनः पेरिस पहुंची और वहां प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के निर्देशन में एकोल दे आर्ट में कला की शिक्षा प्राप्त की। 1930 ईस्वी के लगभग अमृता शेरगिल ने तेल चित्रण आरंभ किया। इन्होंने पेरिस में एक चित्र प्रदर्शनी में अपना चित्र युवा कन्याएं प्रदर्शित किया, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई। उसके शिक्षकों ने इन्हें यूरोपीय पद्धति से मॉडल बिठाकर चित्रांकन करने के लिए प्रेरित किया। पहले तो इन्होंने जल रंगों से कार्य किया, किंतु शीघ्र ही अमृता ने तेल माध्यम से कार्य करने लगी। किशोरावस्था में ही यूरोप के कलाकारों की भांति नग्न मॉडल, मानव मॉडल बैठाकर चित्रांकन करने लगी। इसमें इन्होंने जो तकनीकी कुशलता और शारीरिक सौंदर्य के चित्रण में दक्षता प्राप्त की थी, उसका प्रभाव उनके प्रसिद्ध चित्र धड़, जिसमें एक नग्न महिला की पीठ को चित्रित किया है, उसमें हम देख सकते हैं। उसको छाया प्रकाश से अद्भुत ढंग से चित्रित किया गया है। अमृता पर यूरोपीय कलाकारों वान गो, गोग्या तथा सेजान का प्रभाव पड़ा, जिससे उनकी कलाकृतियों में सरलता का समावेश हुआ। युवतियाँ नामक चित्र भी प्रदर्शनी में दिखाया गया, जिससे फ्रांस में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार यह उनके पेरिस भ्रमण के समय की बात है। अब हम बात करते हैं अमृता शेरगिल के भारत भ्रमण और उनकी भारतीय कला के बारे में। विद्यार्थियों, 1934 में अपने माता पिता के साथ अमृता शेरगिल भारत आई और यहाँ चित्रण में अधिकाधिक समय व्यतीत करने लगी। यूरोप में वे नग्न मॉडल बैठाकर चित्रण किया करती थी। उसी विधि से भारत आने पर भी अमृता ने परिवार, मित्रों तथा घरेलू नौकरानियां आदि को बैठाकर चित्र अंकित किए। भारत में रहकर अमृता ने जो चित्र बनाए, उनमें
आकृतियों के सरलीकरण के साथ साथ यहाँ के जन साधारण की मार्मिक परिस्थितियों को कुशलता से चित्रित किया गया है। इनमें बाल वधू, भारतीय माँ, भिक्षुक, 3 कन्याएं तथा पर्वतीय महिलाएं आदि चित्र प्रमुख हैं। ये सभी चित्र आगे की स्लाइडों में आप देखोगे। विद्यार्थियों, 1934 में भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर नई दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। कुछ चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। यह जैसे 3 गर्ल्स हैं, यह उनके द्वारा बनाया गया 1934 का चित्र है। 1935 में यह 1935 में चित्रित किया गया है। 3 कन्याएं। इसी प्रकार जो चित्र हैं अमृता शेरगिल के, यहाँ आप देख सकते हो जैसे ब्रह्मचारी है, यंग युवा कन्याएं हैं, हिल वुमेन पर्वतीय महिलाएं हैं, गांव का दृश्य है, हाथी, 2 हाथी, हंगरी जिप्सी लड़की, मदर इंडिया भारतीय माँ, 2 औरतें, सुमेर, भारतीय माँ, सेल्फ पोर्ट्रेट, ट्राइबल वुमन, वुमन ऑन चारपाई पर महिला, एक जवान आदमी का पोर्ट्रेट, हंगेरियन विलेज मार्केट, आराम करते हुए, रेस्टिंग द लिटिल गर्ल इन ब्लू। इस प्रकार के जो चित्र हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यह है उनका चित्र, आत्मचित्र 1930 में अमृता शेरगिल ने बनाया। इसी प्रकार आत्मचित्र है जो शीर्षक विहीन है, 1931 का है। 1932 में कालरा सुजेसी हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स 1932 में चित्रित किया। ग्रामीण दृश्य 1938 में चित्रित किया है। इस प्रकार यह उनके कुछ चित्र हैं जिनके बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। विद्यार्थियों, भारत आने के बाद अमृता ने शिमला में अपना स्टूडियो प्रारंभ किया और जिस प्रकार अपना स्वरूप बदलकर उसे भारतीय नारी का बनाया, उसी प्रकार ऐसे अन्यतम चित्रों की रचना की जिसके कारण उनकी ख्याति बहुत जल्दी फैलने लगी। वे अपने भारतीय मूल को जागृत करना चाहती थी। 1936 में इन्होंने अजंता का दौरा किया तो उनके चित्रण में भी फिर से बदलाव आया। इन्होंने लंबे चौड़े चित्रों की बजाय छोटे वास्तविक चित्रण का निर्माण किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय चित्रकला को भी एक नई दिशा देकर प्रभावित किया। इनके बहुत से चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर और चुगताई के कार्य से प्रभावित दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, जब 1934 में अपने माता पिता के साथ अमृता भारत आई और यहाँ चित्रण में अधिकाधिक समय व्यतीत करने लगी। यूरोप में वे नग्न मॉडल बैठाकर चित्रण किया करती थी। उसी विधि से भारत आने पर भी इन्होंने परिवार के, मित्रों के, नौकरों के, इस प्रकार के कुछ चित्र इन्होंने बनाए हैं। भारत में रहकर अमृता ने जो चित्र बनाए उनमें आकृतियों को सरलीकरण के साथ साथ यहाँ के जनजीवन, जनसाधारण की मार्मिक परिस्थितियों को कुशलता से चित्रित किया है। इनमें बाल वधू, भारतीय माँ, भिक्षुक, 3 कन्याएं, पर्वतीय महिलाएं आदि चित्र प्रमुख हैं। 1934 में भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर इनको ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स का स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। 1934 में वे दक्षिण भारत की यात्रा पर गई तथा मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में चित्रों का अध्ययन किया। मुंबई में इन्होंने ताजमहल होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। अजंता तथा एलोरा अमृता को बहुत अच्छे लगते थे।
अजंता के विषय में अमृता ने कहा था कि अजंता वह तो मेरी समझ से बाहर की चीज़ है। यहाँ से उनकी कला में एक नया मोड़ आया। अजंता व पहाड़ी चित्रशैली का अनुकरण न करने पर भी इन्होंने इन चित्रों की सरल, सपाट, कोमल रंगों की प्रतीकात्मक शक्ति को समझा। कुषाण काल की मूर्तिकला से आकृष्ट होकर अपने चित्रों में 3 आयामों वाले शिल्प का प्रयोग किया। अमृता ने दक्षिण भारत के मंदिरों की भित्ति चित्र, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के अर्ध नर नारियों को देखा, जिसका प्रभाव उनकी कला पर भी पड़ा। 1936 में अमृता ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी हैदराबाद, इलाहाबाद तथा दिल्ली कई जगह आयोजित की। 1937 में अमृता ने अपने चुने हुए 30 चित्रों की प्रदर्शनी लाहौर में की। इसमें उनकी बहुत ख्याति हुई और अनेक समाचार पत्रों में इनकी प्रशंसा हुई। 1938 में दिल्ली में प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने 2 आत्मचित्रों पर इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1938 में अमृता ने अपने हंगरी के रिश्ते में चचेरे भाई विक्टर एगान से विवाह किया। 1 वर्ष हंगरी में ही रही। वहीं पर इन्होंने सरल शैली में हंगरी का हाट चित्रों की रचना की। इसके बाद वापिस वे भारत लौट आई तथा भारतीय नारी की घरेलू, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने और चित्रित करने का अमृता शेरगिल ने प्रयत्न किया। इस समय के चित्रों में झूला, कहानी कहने वाला, वधू, चारपाई पर विश्राम करती महिला आदि प्रमुख हैं। दक्षिण भारत भ्रमण के पश्चात अमृता ने दक्षिण में किए गए स्केचों के आधार पर जो चित्र बनाए, उनके लिए शिमला के लोगों को मॉडल बनाया। अब अगले वीडियो में हम उनके चित्रों की विशेषताएं, चित्रों के प्रति उनके विचार, इन सब के बारे में बात करेंगे।